नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमराज है और बिजनेस प्लेनेट बाय हेमराज राय पे मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है कि यूएस से बैंकरप्ट क्यों होने वाला है। देखिए, वो होएगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें समझने की बात है कि एलन मस्क जो वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन है, उन्होंने अभी रिसेंटली कमिट किया है, अपना एक कमिटमेंट दिया है कि यूएसए तो बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है दिवालिया घोषित होना। तो ऐसा क्यों? ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि यूएसए जो हर आदमी की ड्रीम कंट्री होती है, हर इंसान, हर वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाला पर्सन सोचता है कि मैं यूएसए जाऊँ, उस कंट्री पे इतनी बड़ी आपत्ति कैसे आ रही है? तो देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। हम इसको थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि फाइनेंस का जो भी मामला होता है ना, वो हमें मैनेजमेंट से ही समझना होता है। कोई कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर मान के चलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे कर लिए और फिर उनके पास में पैसा ख़त्म हो गया और उन्हें अभी और खर्चे करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, लोन ले लिया। ठीक है, अब लोन का बर्डन आ गया, साथ में खर्चे हो गए, मतलब जेब का पैसा खत्म हो गया। और अब क्या है कि नया प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसे का बर्डन आ जाएगा, इतना बर्डन आ जाएगा कि आप उसको इजीली चुका नहीं पाओगे। और जब आपकी ये सिचुएशन आती है कि आपके एसेट भी दाव पे लगा के आप किसी सिचुएशन से ना निकल पाओ, तो आप दिवालिया घोषित हो जाते हो। इसको बोलते हैं बैंकरप्ट। अब किसी कंट्री के साथ में ये सेम चीज़ कैसे होगी? तो भाई, कंट्री में क्या होता है, कंट्री के भी खुद के एक्सपेंसेस होते हैं। आज आप लोग देख रहे हो कि आप बहुत आलीशान रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हो, है ना? तो वो रोड बन कैसे रही है? वो रोड बनती है गवर्नमेंट के खर्चे पे। और गवर्नमेंट के पास वो पैसा आता कहाँ से है? एक आम आदमी, एक नॉर्मल सिटीजन के दिए हुए टैक्स की वजह से। और इसी टैक्स के पैसे को यूज़ करके गवर्नमेंट और भी कई फैसिलिटी हमारे लिए लाती है। और जो भी चीज़ हमें कम पैसे में मिल रही है या फिर इजीली या सस्ती मिल रही है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपना फंड यूज़ करके देती है। तो बेसिकली यूएसए में क्या हुआ, यूएसए ने खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा अपने प्रोजेक्टों में लगा दिया। उनके पास का जो फंड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में उनने क्या किया, मार्केट से लोन ले लिया। जो कंट्रीज होती है उन्हें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से लोन मिलता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो फंड देती है, उनमें से कुछ से इन्होंने पैसा लिया। वो पैसा भी इन्होंने खर्च कर दिया। उसके बाद भी इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो रही थी। इन्हें और नए पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन जो इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट चलाए उससे भी इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ। तो ओवरऑल इनके ऊपर आ गया बर्डन। और इतना ज़्यादा बर्डन आ गया कि उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे यहाँ पे जो नागरिक है वो कुछ इतना इतना टैक्स हमें पे करेंगे, लेकिन वो टैक्स अमाउंट भी उतना नहीं आ पाया उनके पास में किसी वजह से, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो अब अर्निंग का सोर्स कम आया, उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। जो पॉकेट में पैसा था वो खर्च हो गया, और जो लोन का अमाउंट था वो भी लेकर के हमने यूज़ कर दिया और नया प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एलन मस्क ने ये सब चीज़ें स्टडी करके बोला कि भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये लोग निकल नहीं पाएंगे, ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके पास में कुछ रिजर्व अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, हर बड़े राजा के पास में एक कोषाध्यक्ष होता था, जिसके पास में खजाने की एक चाबी हुआ करती थी। और उस वहाँ पे वो अपने लिए आपातकालीन धन रखा करता था, अपने लिए मतलब अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। तो उस पैसे का यूज़ करके अगर कोई भी महामारी आई या वर्षा नहीं हुई या कोई भी ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से हम नया पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या फिर हमें पैसे का अभाव है, तो हम उस अमाउंट को निकाल करके अपना और अपने राज्य का पालन पोषण कर लिया करते थे। ठीक वैसे ही हर बड़ी कंट्री या हर छोटी कंट्री के पास में कुछ ना कुछ रिजर्व अमाउंट होता है आपत्ति के समय से निकलने के लिए। तो अमेरिका के पास भी अरबों खरबों रुपए उसके रिजर्व बैंक में रखे हुए हैं। लेकिन देखना ये है कि जो अभी फिलहाल उनकी कंडीशन है, उससे निकलने के लिए वो उस मनी को निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, उसके राइट्स उनके पास में है या नहीं है। क्योंकि पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता है कि उसमें थोड़ा सोचना एक बार की बात है कि उन्होंने क्या है, कोई आपत्ति नहीं आई ना यार उन पे कि कोई देश ने हमला कर दिया हो या कोई महामारी आ गई हो, है ना? और ये सब पैसा इन समय के लिए होता है कि अगर कोई बुरा वक्त आता है तब आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। लेकिन इनके साथ तो क्या हो, ये खुद को ग्रो करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए किसी वजह से। तो अगर बाय द वे ये लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा इसकी एक छोटी सी भी अगर कुछ दिक्कत आती है ना,
डॉलर के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट हमको पूरे वर्ल्ड पर दिखता है। डॉलर सबसे ईजिएस्ट करेंसी है कि अगर आपको अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश में कन्वर्ट करना है तो डॉलर के फॉर्म में आप उसको कर सकते हो, सबसे ईजिली होता है। दूसरे देश की करेंसी से इसको कंपेयर करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो वो बैंकरप्ट हुआ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जब अपना पैसा एक्सचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाना है जितनी थी। अब वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा। और बहुत सारे फैक्टर हैं, एक दो नहीं है। इसके ऊपर अगर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊं तो शायद मुझे बहुत सारे फैक्टर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने पड़ेंगे। तो अगर वाकई आप समझना चाहते हो कि किस देश में करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आज का हमारा एजेंडा है कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, इंडिया पे इम्पैक्ट ये आएगा कि वहाँ पे ना पैसे के अभाव की वजह से दूसरे देश के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा तो खरीदेंगे कहाँ से यूएसए वाले। तो जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं वो हम खरीद पाएंगे और अपने प्राइस पे बेच पाएंगे। तो यह कुछ जगहों पे इंडिया को इसका बेनिफिट होगा कि हमको जो माल महंगा मिल रहा था वो हमको सस्ता मिलने लग जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे जो खैर कॉम्पिटिटर तो नहीं है यूएसए किसी तरीके से हमारा, लेकिन जब वो नहीं खरीदेगा तो जो माल किसी के पास रखा है वो कहीं तो बेचेंगे और हम उसको खरीद सकेंगे कम कीमत में। लेकिन चूंकि डॉलर की वैल्यू गिर चुकी होगी तो देखने की बात यह है कि हो सकता है जो पैसा हम कमाने वाले हैं ट्रेड करके वो शायद उतना ना भी कमा पाए, क्योंकि हम नहीं जानते डॉलर कितने नीचे जाएगा उस कंडीशन में, और अगर नीचे गया या ऊपर गया तो उससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर आएगा। पर ओवरऑल ये मान के चलिए कि मार्केट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। फॉरेक्स में जिन लोगों का पैसा लगा है वो डूब चुके होंगे, और इनफैक्ट क्रिप्टो पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि जितनी भी करेंसी है, चाहे वो आप उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दे दो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी कह लो, वो सब आपने अपने हार्ड कैश को ही दे करके लगाई हुई है। और जब उसकी वैल्यू घट गई अगर एक बार तो फिर सोच लीजिए कि आपका जो सपना है कि आपने बिटकॉइन को अगले 3 महीने में कहाँ देखा है, वहाँ तो आप नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें एजुकेट करें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।